प्यारे बच्चों, आज इस वीडियो में मैं आपको यह बताऊंगा कि क्लास 10th और 12th 2023 की जो बोर्ड की परीक्षा है उसमें कॉपी के ओमार सीट को जो कॉपी के सबसे ऊपर बना होता है वो कैसे भरेंगे, और साथ में परीक्षा के संदर्भ में अन्य बहुत सी जानकारियाँ कि आपको परीक्षा में कौन सी सावधानी रखनी है, कौन सी कलम का प्रयोग करना है। कुछ बच्चों में बड़ा भ्रम है कि ब्लैक और ब्लू दोनों कर सकते हैं या केवल एक रंग का, तो वीडियो को अंत तक देखें और इन सभी बातों की जानकारी पाएँ। सबसे पहले हम कॉपी में जो सबसे ऊपरी पेज ओमार सीट की होती है उसे देखते हैं, उसे कैसे भरना है, उसमें कौन कौन से कॉलम है, क्या क्या सावधानियां रखना है। तो ओमार सीट की एक फ़ोटो कॉपी आपके स्क्रीन पर है, आप इसे देखें। पूरी ओमार सीट इस तरह दिखेगी और इसके एक एक कॉलम को हम अलग अलग देख करके देखते हैं कि कैसे इसे भरना है। अगर हम इसे अलग अलग भाग में देखें तो यहाँ पर देखिए स्क्रीन पर जो कॉलम दिख रहे हैं ओमार सीट में लिखा है परीक्षार्थी का नाम। इस कॉलम को आप बड़े ध्यान से भरेंगे यहाँ पर, और यहाँ पर सभी जो बॉक्स बने उसके नीचे गोले बने हैं, गोलों में ABCD इस तरह से सभी अक्षर लिखे हुए हैं। तो बॉक्स में एक एक बॉक्स में परीक्षार्थी अपना एक एक अक्षर भरेगा। जैसे मान लीजिए मेरा ही नाम है PANKAJ, तो यहाँ पर इस बॉक्स में P और उसके दूसरे में A, तीसरे में N, इस तरीके से सारे अक्षर भरे जाएंगे। ये ध्यान रखना यहाँ पर कि यदि दो नामों के बीच में कोई गैप है, जैसे पंकज उसके बाद मैं कुमार लिखता हूँ, तो पंकज के बाद PANKAJ यहाँ भरने के बाद एक बॉक्स पूरा खाली छूटेगा। एक बॉक्स पूरा खाली होगा, जैसे ये वाला बॉक्स पूरा खाली जाएगा ऊपर से लेकर नीचे तक, और उसके बाद अगले में फिर KUMAR इस प्रकार से हम भरेंगे। तो ये बड़ा ही सावधानी से भरने वाली स्थान है। यहाँ पर बड़ा ध्यान रखना है कि ओमार सीट में कोई गलती ना हो। वैसे ही नाम प्रिंट होकर के बोर्ड की परीक्षा में आ जाएगा तो गलत होने पर बाद में आपको बड़ा ही दौड़ना पड़ता है बोर्ड तक संशोधन कराने के लिए। तो इस तरह से यहाँ पर आप अपना नाम भरेंगे और इसे बड़े ध्यान से भरेंगे, इन बॉक्स को बड़े ध्यान से भरेंगे। और ये बॉक्स पूरी ओमार सीट का जो ओमार पेज है बॉक्स, ये आप ब्लू यानी नीले कलर के बॉल पॉइंट पेन से भरेंगे। जेल से इसलिए नहीं भरेंगे कि इसमें भरने पर फैलने का डर है, स्याही वाली कलम नहीं प्रयोग करेंगे, ब्लैक पेन नहीं यूज करेंगे, सिर्फ आप ब्लू पेन से इन गोलों को भरेंगे। दूसरी जगह पर फिर दूसरा हम देखते हैं, ये देखिए यहाँ अनुक्रमांक यानी रोल नंबर का स्थान बना हुआ है, और रोल नंबर भी उसी तरीके से ऊपर के बॉक्स में नंबर भर करके नीचे के बॉक्सों में जो जो नंबर आपने भरे हैं वो भरेंगे। तीसरा ये देखिए यहाँ पर बना है विषय कोड। ये विषय कोड आपके एडमिट कार्ड पर दिया होता है, बड़े ध्यान से भरिए। अंग्रेजी से लेकर के सभी सब्जेक्टों का जो विषय कोड है वो दिया है। यहाँ पर देखिए सेंटर नंबर भरना है, सेंटर कोड, और ये भी आपके एडमिट कार्ड पर दिया है। अभी इसी वीडियो में मैं आगे आपको दिखाता हूँ। तो इस तरीके से ये स्थान भरना है। और बच्चों एक बात ध्यान यही दीजिएगा कि यहाँ ध्यान से देखिए, यहाँ ध्यान से देखिए, यहाँ पर कॉपी का एक नंबर लिखा हुआ है। जैसे ये एक डमी नंबर मैंने लिख रखा PL-P334512। तो इसी तरीके से कॉपी पर एक नंबर लिखा होगा। यही नंबर आपको अटेंडेंस सीट जो आपको दी जाएगी, इन्विजिलेटर जो क्लास में रहेंगे उनके माध्यम से उस पर लिख करके अपनी अटेंडेंस बनानी है। तो यही नंबर वहाँ लिखना होता है। अब इसी ओमार सीट के नीचे के भाग को देखते हैं कि यहाँ पर देखिए, जैसे ऊपर आपने नेम भर दिया, सेंटर नंबर भर दिया, सब्जेक्ट नंबर भर दिया, ये सारी जानकारी भर दी। अब इस ओमार सीट में नीचे देखिए यहाँ पर सब्जेक्ट भरना। ध्यान रहे कि यहाँ पर आप पूरा लिखेंगे। जैसे आप लिखेंगे पूरा कि इंग्लिश कोर, तो पूरा नाम लिखेंगे, पूरा सब्जेक्ट का पूरा नाम लिखेंगे। और इधर देखिए स्कूल नंबर ऑफ एज पर एडमिट कार्ड, तो आपके एडमिट कार्ड पर विद्यालय संख्या लिखी होगी, स्कूल नंबर लिखा होगा, वो जो है आप यहाँ पर बड़े ध्यान से भर देंगे। उसके नीचे देखिए, उसके नीचे बना है अनुक्रमांक शब्दों में यानी वर्ड में आपको अपना अनुक्रमांक लिखना है। अभी ओमार सीट में आपने देखा कि ऊपर जो है नंबर में आपका अनुक्रमांक लिखना था, अब नीचे यहाँ पर वर्ड में यानी शब्दों में अनुक्रमांक लिखना। और ध्यान से देखिए, करोड़, लाख, थाउजेंड ये पहले से लिखा हुआ है। तो यानी आपका रूल नंबर जितना भी हो, अगर मान लीजिए 10 करोड़ है तो यहाँ पर आप 10 लिख देंगे और करोड़ पहले से लिखा हुआ है। उसी तरीके से मान लीजिए 9 लाख है तो इस प्लेस पर आप 9 लिख देंगे और लाख जो है पहले से लिखा हुआ है। इस तरीके से मिलाते हुए पूरा रोल नंबर आप लिखेंगे। उसके नीचे फादर यानी गार्जियन के नेम लिखना है, तो यहाँ ध्यान से आप भरेंगे। और अक्सर परीक्षार्थी क्या करते हैं कि ये सिग्नेचर वाले प्लेस को भूल जाते हैं, लेकिन याद रहे कि ओमार सीट के नीचे रोल नंबर या पेरेंट्स का नेम और नीचे सिग्नेचर, ये 3 जगह भरनी है। साथ में यहाँ पर सब्जेक्ट भी विद्यालय संख्या यानी एडमिट कार्ड पर दिया हुआ है। तो इतनी बातें आपको यहाँ पर भरनी है।
इसके नीचे आपको कुछ नहीं लिखना है मार्कशीट। नीचे यहाँ पर जो टीचर आपकी क्लास में गाड़ी में होगा यानी असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट जो होगा वहाँ पर उसके सिग्नेचर होने हैं, और बाकी चीज़ें जो होनी है उससे आपसे कोई मतलब नहीं है। वो अपना परीक्षा जो करा रहे हैं वहाँ पर टीचर होंगे, वो अपना देखेंगे। अब इसी मार्कशीट का लेफ्ट साइड का भाग देखते हैं। यहाँ पर देखिए मार्कशीट में सबसे ऊपर पेज संख्या लिखी होगी, कितने पेज की आंसर बुक है, और उसके नीचे यहाँ विषय भरना है, पूरा नाम लिखना है। जैसे इंग्लिश कोर है तो इंग्लिश कोर, हिंदी ए है तो हिंदी ए। उसके नीचे सब्जेक्ट कोड, हर विषय का एक सब्जेक्ट कोड होता है, तो वो सब्जेक्ट कोड यहाँ पर आप फिल करेंगे। उसके नीचे देखिए लिखा है डे एंड डेट ऑफ द एग्जामिनेशन। डे यानी परीक्षा आपकी मंडे को हो रही है तो यहाँ पर आप मंडे भरेंगे, और उसके आगे फिर डेट लिखेंगे, जिस डेट को है 27 फरवरी, उस तरीके से यहाँ पर आप डेट लिख देंगे। उत्तर देने का माध्यम, तो बच्चों मीडियम का मतलब है कि जिस लैंग्वेज में आप पेपर दे रहे हैं, हिंदी को छोड़ करके इंग्लिश मीडियम के जितने भी विद्यार्थी हैं वो हर सब्जेक्ट में यहाँ लैंग्वेज इंग्लिश लिखेंगे, केवल हिंदी में उन्हें ध्यान से यहाँ हिंदी लिखना है। सबसे महत्वपूर्ण बात ये कि पेपर कोड यानी क्वेश्चन पेपर पर एक कोड नंबर लिखा होगा, और वो कोड नंबर आमतौर पे 3 डिजिट का होता है। जैसे लिखा होता है वो 1/2/1। तो इस तरीके से इस कोड नंबर को पूरा यहाँ लिखेंगे। तो कोड नंबर में सबसे लास्ट में जो लिखा होता है, जैसे 1 लिखा है तो उसके हिसाब से इस सेट नंबर में 1 को ब्लू पेन से सर्किल कर देंगे, पूरा जो है इसे भर देंगे। आगे देखिए नंबर ऑफ सप्लीमेंट्री आंसर बुक यूज्ड। यदि आप कोई बी कॉपी लेते हैं तो उसके बारे में यानी उसके लिए उसका नंबर, उसकी कॉपी पर भी एक सीरियल नंबर होगा, वो नंबर इस प्लेस पर आपको लिखना होगा। इसके अलावा बेटा जितने भी कॉलम हैं उन कॉलम को आप ध्यानपूर्वक देखें कि उन्हें आपको भरने हैं कैसे। जैसे यहाँ पर आगे देखिए, फिर अगर कोई व्यक्ति हैंडीकैप्ड है या विकलांग है तो उसे भरना है, लेकिन उनके अलावा जितने भी परीक्षार्थी यहाँ पर भरेंगे नो। उसके अलावा विकलांग अगर है तो उसका कोई कोड होगा वो यहाँ भरेंगे, लेकिन सामान्य तौर पर अन्य परीक्षार्थी यहाँ पर नो भर देंगे या एक डैश लगा देंगे या नहीं लिख देंगे। नीचे देखिए यदि किसी व्यक्ति को कोई हैंडीकैप्ड है तो उसे लिखने के लिए कोई लेखक उपलब्ध कराया जाता है, ये बोर्ड के नियम के अनुसार। अगर ऐसा नहीं है, सामान्य तौर पे अन्य सभी विद्यार्थी यहाँ पर भरेंगे नो, और नो के साथ साथ यहाँ पर एक डैश मार देंगे। तो इतनी चीज़ें आपको मार्कशीट में भरनी है, ध्यानपूर्वक मार्कशीट भरें। और इस प्रकार यह पूरा भरने के बाद ऐसा दिखेगा। जैसे यहाँ पर देखिए पंकज कुमार सिंह, तो पंकज और कुमार के बीच में एक स्पेस है, इस जगह को छोड़ करके ना तो ऊपर भरा गया है बॉक्स में ना नीचे सर्किल में। और कुमार और सिंह के बीच में एक स्पेस है, तो ना पर वहाँ पर आर और यस यानी कुमार के आर में और सिंह के यस के बीच में एक स्पेस छोड़ दिया गया, तो दो नामों के बीच में ऐसे हम स्पेस को छोड़ देंगे और पूरा बॉक्स अच्छी तरीके से ब्लू पेन से सर्किल करेंगे। यहाँ रोल नंबर देखिए उसी तरीके से भरा जाएगा, विषय कोड और सेंटर नंबर भी ऐसे ही भरेंगे पूरा ध्यानपूर्वक। और नीचे सब्जेक्ट प्रवेश पत्र पे जैसा एडमिट कार्ड पर स्कूल नंबर लिखा है उसके अनुसार भर देंगे। फिर अनुक्रमांक करोड़ लाख थाउजेंड लिखा है, उसको देख करके आगे के नंबर भरेंगे। यहाँ पर फादर नेम और परीक्षार्थी का हस्ताक्षर, अक्सर बच्चे इसे भूल जाते हैं, इसको बड़े ध्यान से भरेंगे। और इसी में देखें कि बाएं साइड में विषय सब्जेक्ट लिखा है और सब्जेक्ट पूरा भरेंगे, इंग्लिश है, उसके बाद लैंग्वेज लिटरेचर लिखा है। ऐसे हिंदी में हिंदी ए लिखना होगा तो हिंदी ए, हिंदी बी लिखना होगा तो हिंदी बी उस हिसाब से भरेंगे। विषय कोड 184 है इंग्लिश लैंग्वेज लिटरेचर का क्लास 10th का, तो उसे भर देंगे। और परीक्षा का दिन और तिथि पूरा का पूरा भरेंगे। मीडियम ऑफ पेपर इसे लिखेंगे। प्रश्न पत्र के ऊपर लिखे कोड को दर्शाएं, तो क्वेश्चन पेपर पर इस तरीके से 3 या 4 डिजिट का एक कोड नंबर दिया होगा, आप लिख करके वो पूरा लिखेंगे। और उसी के जो लास्ट में नंबर है, जैसे यहाँ 2 लिखा है तो 2 सेट नंबर होगा, वो लिख देंगे यहाँ पर। और नीचे कुछ कॉलम ऐसे हैं जो आपकी ज़रूरत के नहीं है, तो आप वहाँ पर यन्ने लिख सकते हैं। जैसे यहाँ देखिए कि आप विकलांग व्यक्ति हैं तो यहाँ पर लिख दिया गया नो, नो का ऑप्शन वहाँ दिया है, यस और नो का। उसी तरीके से नीचे राइटर प्रोवाइड अगर नहीं कराया गया, कोई लिखने वाला राइटर नहीं आपको मिला है तो वहाँ पर नो लिख दें, और बाकी प्लेस पर आप डैश मार दें जो आपकी ज़रूरत की नहीं है। तो इस बात को ध्यान दें। अब चलें थोड़ी सी और जानकारी मैं देता हूँ। ये आपका एडमिट कार्ड है। इस एडमिट कार्ड पर सबसे ऊपर यदि आप जाएँ, सबसे ऊपर जाने पर यहाँ देखिए सेंटर नंबर, यहाँ स्कूल नंबर दिया हुआ है। तो ओमार सीट में जहाँ भी सेंटर नंबर बनना है उसे यहाँ से ध्यानपूर्वक देखकर भर लें, जहाँ स्कूल नंबर है उसे यहाँ से ध्यानपूर्वक देख कर भर लें। ये एक ओरिजिनल एडमिट कार्ड है और बच्चे की आइडेंटिटी छुपाने के लिए मैंने उसे लिखे हुए स्थान को थोड़ा ब्लर कर दिया है, उसे कलर कर दिया है। तो आप अपने एडमिट कार्ड पर ध्यान से देखिएगा, यहाँ ऊपर स्कूल नंबर, यहाँ सेंटर नंबर लिखा हुआ है। इसलिए कोई भी जानकारी जो आपको भरनी है उसके लिए आपको भटकना नहीं है, सारी जानकारी यहाँ पर दी हुई है। और देखिए ध्यान से, स्कूल नंबर सेंटर नंबर की तरह ही रोल नंबर इन वर्ड यहाँ लिखा हुआ है। तो जो रोल नंबर आपको करोड़ लाख
1000 सब मिलाकर लिखना है। यहाँ से आप देखकर भर सकते हैं। उस रोल नंबर को मैंने यहाँ पर कलर कर दिया है सिर्फ छुपाने के लिए, लेकिन आपके आइडेंटिटी कार्ड में ये लिखा हुआ है। आप बड़े ध्यान से यहाँ देख लें, आपकी कोई भी स्पेलिंग रॉन्ग ना हो। हर विषय का सब्जेक्ट कोड आपके एडमिट कार्ड पर यहाँ प्रिंटेड है। तो इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर का विषय कोड यहाँ 184 लिखा है, तो सब्जेक्ट कोड लिखने में भी आपको गलती ना हो। इन सारी बातों की जानकारी आपके एडमिट कार्ड पर दिया है, इसलिए किसी से पूछने की जरूरत नहीं, कहीं भ्रमित होने की जरूरत नहीं। यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ से आप लिख सकते हैं। और बच्चों ध्यान से देखिए, आपके एडमिट कार्ड पर ये लिखा हुआ है कि सेंटर पर किसी भी तरीके से एंट्री परमिटेड नहीं होगी 10 बजे के बाद, और मैक्सिमम समय है 10:30 यानी 10:30 के बाद किसी भी हालत में कोई परीक्षार्थी सेंटर के अंदर नहीं जा सकता है, परीक्षा दे नहीं सकता है। इसलिए किसी भी हालत में सेंटर पे आपको पहले ही पहुंच जाना है। एक जानकारी और कि आपके एडमिट कार्ड पर यहाँ पर सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट और उसके बगल में यहाँ पर पेरेंट्स के सिग्नेचर के कॉलम बने हैं, और ये दोनों साइन अवश्य होने चाहिए, नहीं तो सेंटर में आपको एंट्री करने की परमिशन से रोका जा सकता है। तो ऐसे किसी असुविधा से बचने के लिए अपने पेरेंट्स की साइन अवश्य करा लें, और यहाँ पर स्टूडेंट अपना सिग्नेचर पहले से करके रखें। एक बार फिर से मैं दोहरा दूँ, यहाँ देखिए सेंटर नंबर दिया है, यहाँ स्कूल नंबर दिया है, यहाँ पर आपका वर्ड में रोल नंबर लिखा हुआ है, यहाँ पर सब्जेक्ट कोड लिखा है, और डेट तो आपको पहले से ही पता है। तो ये सब जानकारी आपके एडमिट कार्ड पर दी हुई है, इसे आप ध्यान से देख लें और ये सारी बातें आप फॉलो करें। ये वो पेज है जो बोर्ड ने सभी असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट जो परीक्षा में गार्डी करने वाले टीचर हैं उनके लिए इंस्ट्रक्शन भेज रखा है, और इसी के आधार पर आपको बताया जा सकता है कि परीक्षा में कौन सी बातों का ध्यान रखना है। तो बच्चों सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि दूसरे नंबर पर आप ध्यान से देखें, यहाँ पर तो एक सूचना दी गई है कि स्टूडेंट आर एक्सपेक्टेड टू ब्राइंग देयर ऑन पेन ऑन द इंक ब्लू ब्लैकर रॉयल, यानी उन्हें केवल ब्लू पेन का ही प्रयोग करना है। रॉयल ब्लू हो, वो जेल पेन हो सकती है, या ब्लू में बॉल पॉइंट पेन हो सकती है। सब मिलाकर यह है कि किसी भी हालत में ब्लैक पेन का प्रयोग नहीं करना है, और परीक्षा में पेंसिल और अदर कोई भी कलर लेकर जाना मना किया गया है। तो बच्चों आप याद रखें कि आप हेडिंग डालने के लिए मोटी ब्लू पेन का प्रयोग करें, और परीक्षा में पेंसिल इत्यादि से कोई भी काम नहीं करना है, इसलिए उन्हें पेंसिल ले जाना ही उचित नहीं होगा। तो वो पेंसिल ले ना जाएं तो ज़्यादा बेहतर होगा, और साथ में ब्लू पेन उनके पास होने चाहिए। कई ब्लू पेन हो जाएं, डॉट पेन रख लीजिए, जेल पेन रख लीजिए, और लिखने के लिए ब्लू डॉट पेन, जेल पेन, यानी किसी भी तरीके से आप ब्लैक पेन लेकर नहीं जाएंगे और ब्लैक पेन का प्रयोग भी नहीं करेंगे। इसके अलावा बाकी सारी चीज़ें यहाँ पर है कि किस तरीके से आपका रोल नंबर बहुत ध्यान से भरा होना चाहिए। साथ में परीक्षा में आप सभी नियमों का पालन करेंगे, जो भी निर्देश आपको परीक्षा दिलाने वाले अध्यापक, जो आपकी गाइड करने वाले अध्यापक होंगे उनके द्वारा दिया गया उसको प्रयोग करेंगे, और आंसर शीट जमा करके ही परीक्षा हाल से बाहर निकलेंगे। सप्लीमेंट्री कॉपी जो लेते हैं तो उसका भी नंबर इत्यादि स्लिप एक उसमें लगी होती है, उस पर लिख करके उस पर साइन करेंगे। इस तरीके से बहुत सारी जानकारियाँ हैं, लेकिन सबसे मुख्य बात यही है कि आपको परीक्षा में केवल ब्लू यानी नीले कलर का पेन प्रयोग करना है। डॉट पेन, जेल पेन कुछ भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन ब्लैक पेन का प्रयोग नहीं करना है, और साथ में पेंसिल इत्यादि से भी कोई काम नहीं करना है। आप इसे चाहें तो धीरे धीरे करके सारे निर्देश पढ़ सकते हैं। हाँ, एक बात और ध्यान रखिएगा कि परीक्षा में स्टूडेंट को SST या अदर ऐसे सब्जेक्ट हैं जहाँ ग्राफ पेपर और मैप का प्रयोग किया जाता है, तो वहाँ पे उस ग्राफ पेपर और मैप पर कोई भी रोल नंबर नहीं लिखेंगे। वहाँ पर किसी रोल नंबर की ज़रूरत नहीं है, जो कॉपी में आपने लिखा बस उतना ही होना चाहिए। तो इसका भी ध्यान रखें। इन सब बातों का पालन आप करते हुए परीक्षा आराम से दें। ये आपका प्रश्न पत्र का ऊपरी पेज है, यहाँ पर प्रश्न पत्र कोड लिखा है, और अब आप यहाँ पर ये कोड नंबर आप लिखेंगे, और यहाँ पर ये सेट नंबर आप लिखेंगे। ये कोड नंबर का पूरा आपको लिखना है। यहाँ पर कैसे 1/3/1, 1/4/1, जैसा भी प्रश्न पत्र पे ऊपर लिखा हो उसके हिसाब से यहाँ पर आपको लिखने हैं। और सेट नंबर 1 है तो यहाँ पर सेट नंबर 1 को आप ब्लू पेन से भर देंगे। एक बात का आपको भी ध्यान रखना है कि जो प्रश्न पत्र आपको मिलेगा उसमें रोल नंबर भरने की जगह होगी, तो इस रोल नंबर को बड़े ध्यान से आप भर देंगे। ये जैसे ही प्रश्न पत्र आपको मिलता है, आप एक बार प्रश्न पत्र ले करके उसके सारे पेजेस को काउंट कर लें कि हाँ सारे पेज हैं, सभी प्रश्न हैं, और उसके बाद यहाँ पर रोल नंबर भर दें, और इस प्रश्न पत्र कोड को अपनी ओमार सीट में भरें, इस सेट नंबर को भी ओमार सीट में भरें। तो बच्चों उसी तरीके से देखिए एक और प्रश्न पत्र है, यहाँ पर उसका सेट अलग है, तो 3/4/2। आमतौर पर परीक्षा में 3 या 4 सेट पेपर होते हैं, तो हर सेट के लिए सबसे अंत में जो नंबर होगा वही उसका सेट नंबर होगा।
तो जहाँ कोड भरना है वहाँ ये पूरा डिजिट लिख देंगे, और जहाँ सेट नंबर भरना है वहाँ सेट नंबर जो लास्ट में डिजिट है 2 है 1 है 3 है वो लिख देंगे। तो इस तरीके से ये है। एक बार आपको थोड़ा सा समय जो पढ़ने के प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए 15 मिनट पहले दिया जाता है, तो उसमें आप इस प्रश्न पत्र के जो भी निर्देश है उसे ध्यानपूर्वक पढ़ लें, और किस खंड में कितने प्रश्न हैं ये करने का निर्देश यहाँ दिया होगा, तो पढ़ करके आप आगे के उसी निर्देश के अनुसार अपनी परीक्षा दे सकते हैं। तो बच्चों मुझे लगता है कि अब आपकी सारी जिज्ञासाएं वो शांत हो गई होंगी, सारी समस्याएं खत्म हो गई होंगी कि मार्कशीट कैसे भरना है, मार्कशीट में सूचनाएं हैं वो कहाँ से मिलेंगी। तो मार्कशीट की सारी सूचनाएं आपके एडमिट कार्ड में ऊपर लिखा है, सेंटर नंबर, स्कूल नंबर, सब्जेक्ट कोड, और मार्कशीट है वो ब्लू पेन से भरना है, कॉपी में अंदर भी ब्लू पेन से ही लिखना है। प्रश्न पत्र कोड नंबर है वो यहाँ लिखा है, इसकी जानकारी भी आपको हो गई, और साथ में रोल नंबर यहाँ पर फिल करना है ध्यानपूर्वक। लेकिन उसके पहले आपको प्रश्न पत्र पूरा मिला लेना है कि सारे पेजेज हैं और सारे प्रश्न हैं, नहीं तो फिर जो परीक्षा में आपकी गाड़ी करने वालों को सूचना देकर आप दूसरा प्रश्न पत्र प्राप्त कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, आपको सारी सूचनाएं मिल गई। अगर अभी भी कोई जिज्ञासा रह गई है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज करें, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। आपकी परीक्षा बहुत अच्छी हो, मैं इसके लिए शुभकामनाएं देता हूँ। तो बच्चों मिलते हैं फिर किसी वीडियो में। कमेंट जरूर करिएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। थैंक यू।